नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का प्राइस चार्ट आपके सामने है और आज का एक्शन आपको पता ही होगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने वन साइडेड मूव दिया है। बिना रुके नॉन स्टॉप एक साइड में आज निफ्टी इंडेक्स ने मूव दिया है। और जो लोग निफ्टी के स्टॉक्स की पावर को समझते हैं, आईटी के स्टॉक्स की पावर को समझते हैं और आईटी के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। देखिए, हमेशा से ही आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं, क्योंकि किसी भी सेक्टर का सर्वाइवल अब आईटी के बिना पॉसिबल नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, रिटेल हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी इवन इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का सर्वाइवल आईटी के बिना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और काफ़ी टाइम से आईटी स्टॉक्स करेक्टेड हो रहे थे। लगभग सितंबर 21 में जो मार्केट का टॉप बना था, वहाँ से आईटी स्टॉक कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट में थे, गिरते जा रहे थे और फाइनली आकर थोड़ा पिछले 5-6 महीने से रुक गए थे। तो जो भी अपने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फंड्स हैं, सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में कब रिवर्सल आएगा। तो आज की रैली को देख करके आपको लग सकता है कि शायद यहाँ पर आईटी स्टॉक्स का बॉटम बन चुका है और यहाँ पर एक मूवमेंट आ चुका है। अगर आप आज के ये टॉप गेनर्स हैं आज के बीएससी के, और ये हैं आपके टॉप गेनर्स एनएससी के, निफ्टी 50 के, और ये बीएससी के। तो इसमें देखिए, आप जो टॉप गेनर हैं बीएससी के, उसमें 5 के 5 स्टॉक्स आज आईटी सेक्टर से हैं। 5 के 5 स्टॉक, मतलब पूरा जो इंडेक्स है उसको सिर्फ आईटी स्टॉक्स ने आज संभाला है। देखिए, टीसीएस 5% से ज़्यादा ऊपर है, टेक महिंद्रा 4.5%, इन्फोसिस 4.5%, एचसीएल 3.8% और ये विप्रो 2.69। और एनएससी में निफ्टी 50 के इंडेक्स में सिर्फ अगर इस आइसर मोटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के टॉप 5 स्टॉक्स वही हैं जो आप इधर देख रहे थे, आईटी से हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एचसीएल। मतलब आप देख सकते हैं कि आज कोई स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं था, आज जो मूवमेंट था पूरे सेक्टर में था। तो ये एक जनरल इंडिकेशन होता है जब पूरा सेक्टर एक साथ मूव करता है कि शायद अब इस सेक्टर का अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और टाइम थोड़ा बदल चुका है। लेकिन ये मूव अब सडनली आया क्यों? देखिए, आना तो होता ही है, आने के बाद एनालिसिस भी करना ही पड़ता है। पहले तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, जब आता है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो आया क्यों, क्योंकि इससे आपको मार्केट की थोड़ी समझ रहती है। देखिए, ये एक सामने न्यूज़ देख सकते हैं, आईटी स्टॉक्स में बिगेस्ट सिंगल डे सर्च। मतलब आईटी स्टॉक्स में जो आज रैली हुई है वो सितंबर 20 के बाद, मतलब देखिए, जो कोरोना के टाइम पे जो रैली हुई थी, जो रैली स्टार्ट हुई थी आई थिंक अप्रैल मई से स्टार्ट हुई थी, मई 20 से। तो वो सितंबर 20 में जो सबसे बड़ा एकदम सितंबर में रैली आई थी, वो सबसे बड़ी रैली उसके बाद आज आई है। और आप देख सकते हैं, जो सितंबर 20 के बाद जो रैली स्टार्ट हुई थी वो सितंबर 21 तक चली थी, एक साल। और काफ़ी आईटी स्टॉक्स इवन 10-10 गुना उस रैली में हो गए थे। तो उसके बाद इतनी बड़ी रैली आज देखने को मिली है। लेकिन देखिए, वैसे तो आप खुद समझदार हैं, जो सेक्टर ग्रे हुए होते हैं, अंडर वैल्यूड होते हैं, उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी आईटी का सेक्टर गिरा हुआ था, तो इसी टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जब टीवी पर या जितने भी आपके ये न्यूज़ चैनल्स हैं, एनालिसिस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको हमेशा ना अपोजिट एडवाइस देंगे। वो हमेशा आपको बोलते रहेंगे कि आप इससे कॉशियस रहिए। देखिए, यहाँ पर सेक्टर इतना गिरा हुआ है ना कि इसमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था। मतलब अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है आईटी सेक्टर में कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। चलिए, मान लेते हैं कि अगर परफॉर्मेंस या आउटलुक खराब भी है तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन खोने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन एक्सपर्ट आपको कंटिन्यूसली इस टाइप के सेक्टर से दूर रहने की सलाह देते रहेंगे। और आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ बोलेंगे? बैंक्स में या फिर ऑटो में। और जबकि ये सेक्टर ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, ये दोनों सेक्टर। तो इस टाइप के सेक्टर से देखिए दूर रहिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है 1-1.5 साल आप इसमें फंस जाएं, आप वेट ही करते रहें। लेकिन आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से क्या होगा? अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है और आईटी सेक्टर हमेशा से ही एक परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। तो इस टाइप के सेक्टर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, आपको लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता। तो थोड़ा सा रीज़न एक बार देख लेते हैं कि क्यों ये रैली एक बार स्टार्ट हुई। देखिए, आपको पता ही होगा कि आईटी का जो पूरा सेक्टर है वो
नेस्डेक से लिंक होता है। यूएस का जो इंडेक्स है नेस्डेक, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का इंडेक्स है, तो नेस्डेक से पूरा लिंक होता है ये आईटी का सेक्टर। और जब पिछले मतलब ये बोला जा रहा है कि देखिए पिछले 7-8 सालों से इनका जो रिलेशन है आईटी इंडेक्स का, हमारे आईटी इंडेक्स का और नेस्डेक का, उनका रिलेशन 90% रहा है। मतलब अगर वो 1 रुपया मूव करता है तो ये 90 पैसे या 1 रुपया 10 पैसे मूव करेगा हमारा इंडेक्स। मतलब 90% तक का इनका रिलेशन है। अगर नेस्डेक मूव करता है तो आईटी इंडेक्स मूव करता ही करता है। और देखिए पिछले इवन 3-4 महीनों से क्या हो रहा था कि नेस्डेक तो मूव कर रहा था लेकिन आईटी इंडेक्स नहीं मूव कर रहा था। तो अब सडनली जो ये गैप क्रिएट हो गया था ये वाला, इसको फिल करने के लिए सडनली आईटी इंडेक्स को एक बार एकदम सडनली मूव करना पड़ा यहाँ पर। तो और अभी जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर ही आ रहे हैं और काफ़ी नए नए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं कंपनीज को। तो मार्केट अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2025 तक अब जो इनकी इनकम की विजिबिलिटी है वो ठीक ठाक है और इनकम आ जाएगी और अब यहाँ से खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अगर ग्रोथ नहीं भी आती तब भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ऐसे टाइम में अब आपको देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आईटी के सभी स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। आईटी में भी आपको थोड़ा सा पिक एंड चूज करना ही पड़ेगा, अपना एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसमें एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर अच्छे रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी का इंडेक्स है, पूरा इंडेक्स, जिसमें निफ्टी में कितने स्टॉक हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टॉक निफ्टी आईटी इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स लिखा है मैंने, सॉरी निफ्टी आईटी इंडेक्स है ये, निफ्टी आईटी इंडेक्स। यहाँ पर अपने 10 स्टॉक है। देखिए 10 के 10 स्टॉक आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं, एक भी स्टॉक फ्लैट या रेड क्लोज नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पर आईटी सेक्टर का। चलिए तो कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये सभी स्टॉक की क्वालिटी ठीक है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीआई, माइंट्री, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, आप जानते हैं कि इन सब की क्वालिटी ठीक है, इन क्वालिटी में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब आपको देखना है कि इसमें सस्ता स्टॉक कौन सा है। सस्ता स्टॉक देखने के लिए हम नॉर्मली, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो पी रेशो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम पी रेशो देखते हैं कि पी रेशो देखकर हम बता देते हैं कि ये वाला स्टॉक यहाँ पर सस्ता है और ये वाला महंगा है। तो अब आप चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो बड़े स्टॉक को जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें कुछ उतना ज़्यादा रिटर्न बनने के चांसेस नहीं होते हैं। तो मैं इन सबको यहाँ पर देखिए क्रॉस कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब मान लीजिए आप एलटीआई, टेक महिंद्रा, एलटीटीएस और एम्फेसिस को कंसिडर करते हैं। देखिए इन सब का पी देखिए आप, इसका 34 है, इसका 24 है, इसका 37 है, इसका 23। मतलब अगर आप पी वाइज देखेंगे तो ये स्टॉक, इसमें से आपको ये वाला स्टॉक, एम्फेसिस का स्टॉक थोड़ा सस्ता दिखाई देगा यहाँ पर, और सस्ता है भी डेफिनेटली, कोई बात नहीं है। लेकिन इनके पी अलग अलग हैं सभी स्टॉक्स के। देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट में जो पी रेशो वैल्यूएशन को चेक करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब एक स्टॉक का पी 34 है और एक स्टॉक का पी 23 है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एलटीआई का स्टॉक थोड़ा महंगा है और एम्फेसिस का स्टॉक थोड़ा सस्ता है। या आप ये देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा का स्टॉक ले लेते हैं कंपैरिजन के लिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एक बार, और टेक महिंद्रा का स्टॉक ले लेते हैं। मान लीजिए टेक महिंद्रा का स्टॉक यहाँ पर 24 की पी दे रहा है और एम्फेसिस का भी 24 की पी दे रहा है लगभग। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टॉक लगभग सेम वैल्यूएशन के हैं, ठीक है। लेकिन पी रेशियो बनाने के बाद जो प्रॉब्लम आई वो यही है कि कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक में मान लीजिए कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एक स्टॉक बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और अर्निंग हो सकता है दोनों की बराबर हो। तो इस केस में क्या होगा, अगर दोनों का प्राइस अगर सेम है तो उनका पी आसपास सेम आएगा। मतलब मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की वैल्यूएशन तो सेम है। लेकिन अगर आप एक लेयर और चेक करें, हो सकता है इसकी स्पीड कम हो और इसकी स्पीड ज़्यादा हो ग्रोथ की, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो अर्निंग की और इसकी अर्निंग की ग्रोथ कम है। तो उस केस में आपको पता चलेगा कि ये वाला स्टॉक ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इसके लिए हमने एक और रेशो बनाया, पैग रेशो, उसको बोलते हैं पैग रेशो। मतलब मैंने नहीं बनाया, जो भी मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जो पहले रिसर्च करते थे उन लोगों ने बनाया पैग रेशो। मतलब इन्होंने क्या किया, पी रेशो को अर्निंग से डिवाइड कर दिया, ईपीएस अर्निंग की ग्रोथ से, सॉरी ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर दिया। मतलब अब पी रेशो अपने आप में एक रेशो है, पी रेशो अपने आप में एक रेशो है, लेकिन पी रेशो क्या होता है, प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। मतलब अर्निंग की कंपेयर में प्राइस कितने गुना है। अब इन्होंने पैग रेशो निकाल दिया, पीईजी। मतलब इन्होंने क्या किया, पी रेशो को भी डिवाइड कर दिया उसकी अर्निंग की ग्रोथ से।
मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि जो उसकी मार्केट उसकी पी दे रहा है उसको, जो उसको वैल्यूएशन दे रहा है वो उसकी अर्निंग ग्रोथ के कंपेयर में कितनी गुना ज़्यादा है। तो इसका पता लगता है यहाँ से। अब ये इसका पैग रेशो है, टेक महिंद्रा का पैग रेशो 4 है, मतलब मार्केट इसकी ग्रोथ के कंपैरिजन में इसको 4 गुना वैल्यूएशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन एम्फेसिस को मार्केट इसकी वैल्यूएशन के कंपेयर में 1.72 गुना वैल्यूएशन दे रहा है, मतलब ये स्टॉक को वैल्यूएशन मार्केट कम दे रहा है, यानी कि ये स्टॉक यहां पर सस्ता है। देखने में दोनों सेम लग सकते हैं क्योंकि इसकी अर्निंग भी हो सकता है, इसकी अर्निंग का रेशो और इसकी प्राइस टू अर्निंग का रेशो, इसकी प्राइस टू अर्निंग का रेशो सेम है, मतलब वैल्यूएशन मार्केट सेम दे रहा है। लेकिन अगर आप उसके थोड़ा एक स्टेप पीछे जाएं तो पैग रेशो को अगर देखते हैं तो इसको, ये महंगा स्टॉक है, ये उतना महंगा नहीं है। ये स्टॉक आप देखिए LTI इन्वेंट्री, मतलब ये ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा यहाँ पर सस्ता। ये भी देखिए ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब अगर आप इस पूरे पैक में देखें तो मुझे यहाँ पर सबसे महंगा स्टॉक ये टेक महिंद्रा दिखाई दे रहा है। ये वाला स्टॉक टेक महिंद्रा सबसे महंगा दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर ये एम्फेसिस का स्टॉक और यहाँ पर आपका ये देखिए LTI इन्वेंट्री का स्टॉक, यहाँ पर ये मुझे दोनों स्टॉक सस्ते दिखाई दे रहे हैं अगर आप पैग रेशो देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कभी डिसीजन लेने जा रहे हैं कि मुझे हाई पी पे करना चाहिए या नहीं, देखिए ये वाला पैग रेशो तभी आपके काम आता है जब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको मार्केट में सपोज करिए बहुत सारे स्टॉक है, आपको नॉर्मली तो मैं प्रेफर करता हूँ, आपको भी प्रेफर करना चाहिए कि कम से कम पी वाला अच्छा स्टॉक चूज करें। 15, 20, 25, 30, इससे ज़्यादा पी आपको नहीं पे करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है जहाँ पे आपको 50, 60 का पी पे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, तो वहाँ पर उसका पैग रेशो एक बार और चेक कर लीजिए। अगर पैग रेशो कम है, 1, 2 के आसपास है, तो इसका मतलब जो पी ये 50, 60 है ये ठीक है, ये मार्केट इसको ठीक दे रहा है, इसको पी, इसकी वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये पैग रेशो बहुत ज़्यादा है, 3, 4, 5, तो इसका मतलब जो मार्केट इसको 50, 60 की पी दे रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। मतलब मार्केट जो पी दे रहा है आपके स्टॉक को वो जस्टिफाइड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको उसकी पी रेशो, पैग रेशो देखना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं फटाफट। ये मैंने इसमें काफ़ी स्टॉक्स कॉमन है, लेकिन यहाँ पर देखिए KPIT और हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर एक्स्ट्रा है, और सीएंट का स्टॉक एक्स्ट्रा है, कोफोर्ज का एक्स्ट्रा। PP फिनटेक को मैं IT का स्टॉक नहीं मानता हूँ। और एक कल है, एक छोटी कंपनी है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की कंपनी है, इसको थोड़ा सा मैं बच के ही रहता हूँ क्योंकि बैंकिंग को अपनी सर्विस देती है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, सर्वर से रिलेटेड काम करती है। यहाँ पर टाटा एलेक्साई और परसिस्टेंट है। एक और सेट का, ये IT के ही स्टॉक है लेकिन दूसरा सेट है, वो वाला सेट दूसरा था, इसमें थोड़े बड़े स्टॉक थे, यहाँ पर थोड़े मिड कैप वाले स्टॉक हैं जिनकी देखिए मार्केट कैप यहाँ पर 45,000, 48,000, 37,000, 34, 33, 30, 30, 15, 50, मतलब ये मिड कैप साइज़ के स्टॉक है सारे। अब मिड कैप साइज़ के स्टॉक में आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे सस्ता स्टॉक कौन सा दिखा देता है। मैं ऑरेकल की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा डिफरेंट काम करता है, और PB फिनटेक भी थोड़ा डिफरेंट है केस। ये इनको मैं IT के स्टॉक अभी नहीं ट्रीट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इस कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 40 का स्टॉक आपको ये महंगा दिखाई देगा क्योंकि इसकी पी 40 है। ये 63 का भी आपको महंगा दिखाई देगा पी रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। पी रेशो के अकॉर्डिंग ये भी महंगा है, ये भी महंगा है। यहाँ पर आपका KPIT तो बहुत ही महंगा लग रहा है पी की रेशो देख के। हैप्पीएस्ट माइंड भी बहुत महंगा लग रहा है, 66 का पी। लेकिन अगर आप इनके पैग रेशो देखेंगे, मतलब मार्केट इनको हाई पी दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब आप कैसे चेक करेंगे कि मार्केट को इनकी इतनी पी देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप इस पी से जस्टिफाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक कम पी वाले स्टॉक पिक कर लेंगे। ये वाला आप कहेंगे यार 29 की पी पर मिल रहा है सीएंट का स्टॉक, तो मैं इसको ले लेता हूँ। लेकिन मार्केट इसको 29 की पी क्यों दे रहा है, अब आपको ये देखना है तो आपको पैग रेशो पे जाना होगा। अब आप पैग रेशो में जाइए। अब टाटा एलेक्साई का पैग रेशो है 2.48, मतलब बाकी के कंपेयर में थोड़ा सा महंगा लग रहा है, थोड़ा सा महंगा लग रहा है। अगर ये रेशो मेरा 1.5, 2 के आसपास होता तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता कि हाँ स्टॉक की वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन मेरा पी यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं लग रहा। जबकि KPIT का पी आप देखेंगे, यहाँ पर KPIT का अगर आप पी देखेंगे, मैं इसको एक बार थोड़ा समझाने के लिए दोबारा वो कर देता हूँ क्लियर। KPIT का आप पी देखेंगे तो 76 है, बहुत ज़्यादा, इस सारे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसका पैग रेशो देखेंगे तो इस पूरे इस पूरे सेट में सबसे कम है। ये देखिए सबसे कम है पैग रेशो, मतलब मार्केट इसको इतनी हाई पी दे रहा है लेकिन
स्टॉक की ग्रोथ इतनी है, स्टॉक का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है स्टॉक में कि जो ये पी मार्केट दे रहा है, इस पी के बाद भी स्टॉक सस्ता है। मतलब अगर इसकी पी यहाँ से बढ़ कर के ना 100 या 150 भी हो जाए ना, तो भी ठीक है मार्केट में, तब भी ठीक है। स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब 76 महंगा है, ऑब्वियसली आपको महंगे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप देख लीजिए कि पैग रेशो इतना कम है, मतलब इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि इसका पी रेशो डिवाइड जब आप उसको करते हैं पी रेशो को, तो पैग रेशो कम आता है। मतलब ग्रोथ की वजह से ये मार्केट इसको इतनी हाई पी दे रहा है। अब सीएंट में देखिए आप 29 का पी, इतना सस्ता, लेकिन अगर आप इसका पैग रेशो देखेंगे 4.76, मतलब जितनी इसकी ग्रोथ है उसको देखें तो ये 29 का पी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर ये स्टॉक 15 का भी मिले ना, तब कहीं जाकर ये हाफ प्राइस पर आ जाए, तब कहीं जाकर ये ठीक होगा, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ नहीं है। उस तरीके से आप, मैंने दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल इस सेट के डिस्कस कर लिए हैं, बाकी चीज़ें इसके बीच में लाई कर रही हैं। ये बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में सस्ता है, और ये सस्ता लग रहा है, ये एक्चुअल में सबसे महंगा स्टॉक है यहाँ पर। चलिए एक और सेट ले लेते हैं, अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। यहाँ पर देखिए मैंने ये क्यों लिया है, ये वाला सेट मैंने ये सिर्फ आपको के सॉल्व के लिए लिया है, क्योंकि के सॉल्व मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 1241 करोड़ की मार्केट कैप वाली। मैंने पहले भी आपको, देखिए अगर सेफ रहना है तो आपको सिर्फ बड़े स्टॉक में ही पैसा लगाना चाहिए। मार्केट में अगर सेफ्टी चाहिए, बड़े स्टॉक में लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो भी आपको मॉडरेट ही मिलेंगे। अच्छे मिलेंगे, आईटी सेक्टर में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन मॉडरेट मिलेंगे। केसोल जहाँ पर छोटी कंपनी है, सिर्फ 50 के पी पर अवेलेबल है। अब आप इसका देख लीजिए पैग रेशो, मतलब 29। मतलब इस कंपनी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि मार्केट उसको 50 का पी दे रहा है, वो भी चीप है, वो भी सस्ता है। इससे कम वाली पी अगर आप देखें, जैसे 29 का पी है, ये बहुत महंगा है, मैंने आपको अभी समझाया था, क्योंकि इसका पैग रेशो 4.76 है। इसी तरीके से आप केपीआईटी को, आप मैंने समझा ही दिया है, दिखने में महंगा लग रहा है लेकिन सस्ता है। तो इस तरीके से आप पी रेशो में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक स्टेप आगे जाकर पैग रेशो से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज की यहीं तक, और मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मैं डेली आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।